कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल बाद भविष्य में, जब फॉर्मिक्स नाम के अजीबोगरीब जीवों ने भयंकर हमला करके करोड़ों इंसानों को खत्म कर दिया था। आखिरकार मेजर नाम के एक पायलट ने अपने प्लेन को फॉर्मिक्स की स्पेसशिप से टकराकर अपनी जान दांव पर लगा दी और अपनी जान का बलिदान देकर पृथ्वी को बचा लिया। इसके 50 साल बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्लीट नाम की एक जगह पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो आगे चलकर होने वाले हमलों में फॉर्मिक्स से पृथ्वी की रक्षा कर सकें। इन बच्चों को युद्ध की गेम्स के जरिए ट्रेनिंग दी जाती थी और सबकी गर्दन पर एक मॉनिटर लगा था जिसके जरिए उनके स्किल्स पर नजर रखी जाती। इन बच्चों में से सबसे अच्छा खिलाड़ी था एंडर, जिसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थी कि बाकी बच्चों को लगता था कि वो चीटिंग से जीता है, मगर एंडर ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। कर्नल ग्राफ्ट को यकीन था कि एंडर ही आने वाले समय में उनका हीरो बनेगा, लेकिन मेजर एंडरसन अब भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें स्किल्स के साथ साथ एक लीडर की शख्सियत भी चाहिए थी। फिर एक दिन एंडर को मॉनिटर निकालने के लिए लैब में बुलाया गया, जिसका मतलब ये था कि उसका प्रोग्राम पूरा हो गया था। इस सर्जरी में उसे काफी दर्द हुआ, पर जैसे ही वो लैब से बाहर आया तो उससे जलने वाले बच्चों ने उसे घेर लिया और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसे पीटने लगे। अब एंडर की गर्दन पर मॉनिटर नहीं था, इसीलिए वो खुद का बचाव करने से पीछे नहीं हटा। उसने इन बच्चों के लीडर को अच्छा मजा चखाया, जिससे बाकी बच्चे डरकर खुद ही पीछे हट गए। इधर ग्राफ और एंडरसन अब भी कैमरास के जरिए ये सब देख रहे थे और ग्राफ एंडर के फैसले से काफी खुश था। आखिरकार जब एंडर घर लौटा तो उसने अपनी बहन वैलेंटाइन को पूरी बात बताई। बाद में डिनर के दौरान एंडर के माँ बाप ने उसे समझाया कि उसने अपना बचाव करके कुछ गलत नहीं किया। तभी अचानक ग्राफ और एंडरसन उसके घर आ पहुंचे। फिर उन्होंने एंडर से कुछ सवाल पूछे और आखिरकार उन्होंने कहा कि एंडर टेस्ट में पास हो चुका है। उसने उन लड़कों को अपने बचाव के लिए मारा था, ना कि इसलिए कि उसे मजा आ रहा था। ग्राफ को लगता था कि एंडर का दिमाग भी मेजर की तरह तेज है, इसीलिए वो चाहता था कि एंडर प्रोग्राम में वापस लौट आए। इसके बाद वो मॉनिटर के बिना ही ग्रेजुएट होकर बैटल स्कूल चला जाएगा। आखिरकार एंडर राजी हो गया और फिर वो एक स्पेसशिप में पहुंचा जिसमें वो और बाकी बच्चे एक साथ बैटल स्कूल जाने वाले थे। वहाँ एंडर की मुलाकात बीन और एलाय नाम के बच्चों से हुई। जल्द ही ग्राफ उनसे मिलने आया और एंडर ने उससे कुछ मजाक किया। तब ग्राफ ने सभी बच्चों से कहा कि एंडर उनकी क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा है। ये सुनते ही सभी बच्चे हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। आखिरकार जब वो सब बैटल स्कूल पहुंच गए तो एंडर ने ग्राफ से कहा कि उसकी वजह से सभी बच्चे उससे नफरत करने लगे हैं। पर ग्राफ का कहना था कि इस युद्ध को जीतने के लिए उनकी फौज को एक लीडर की जरूरत है। खैर बाद में जब एंडर अपने कमरे में पहुंचा तो कुछ बच्चे पहले से उसकी स्किल्स परखने के लिए तैयार खड़े थे, पर उसी समय सार्जेंट डैप वहां आ गया और काफी गुस्से में सबको यहाँ के रूल्स समझाए। फिर बाद में क्लास के दौरान ग्राफ ने सबको अपनी जिम्मेदारियां समझाई और उन्हें मेजर की जीत की वीडियो दिखाई, जिसमें उसने एलियंस की स्पेसशिप का खात्मा किया था। लेकिन एंडर को ये वीडियो थोड़ी अजीब लगी। खैर अगली सुबह उनकी टीम को बैटल रूम में ले जाया गया। ग्राफ ने एंडर को सबसे पहले भेजा और फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी बिना ग्रेविटी के अपना रास्ता ढूंढना सीख गए। फिर एंडर और बेन ने मिलकर अपने हथियार इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। तब उन्हें पता चला कि उनकी गोली शरीर के किसी भी हिस्से को छुएगी तो वो वहीं जाम हो जाएंगे। आखिरकार ग्राफ ने सबको वापस बुला लिया और उन्हें बताया गया कि बैटल रूम में वो बाकी स्कूल्स की टीम के साथ मुकाबला करेंगे। फिर डैप ने उन्हें गेम्स के रूल्स समझाए। अगर वो दुश्मन के हाथ या पैरों पर वार करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा और छाती पर वार करने पर 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर दोनों टीम्स में से कोई भी खिलाड़ी बिना गोली खाए दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंच गया तो उसकी टीम जीत जाएगी। फिर अगले 3 महीने तक एंडर ने स्कूल में जमकर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एलियंस के फ्लाइट पैटर्न सिखाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती। एंडर को लगता था कि उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सच तो ये था कि किसी ने उन्हें कभी ये नहीं बताया कि आखिर मेजर ने कैसे पूरी एलियन फौज को हराया था। ग्राफ ने एंडर से कहा कि वो सबका लीडर बने, मगर एंडर नहीं जानता था कि वो ये कैसे कर पाएगा। यहाँ सब एक दूसरे से अलग थे और एंडर का कोई भी दोस्त नहीं था। फिर एक शाम ग्राफ ने उनकी क्लास को बताया कि उनसे आगे की क्लास के कुछ बच्चे कमांड स्कूल में नहीं जा पाए, इसीलिए अब उनके पास ये मौका था। अगले दिन उनकी टीचर ने बताया कि डीप स्पेस नेविगेशन टेस्ट में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए थे और वो थे एलाय, बीन और एंडर। ये सुनते ही बर्नार्ड ने उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाया
खैर बाद में लंच के दौरान क्लास के बच्चे बर्नार्ड को अकेला छोड़कर एंडर के साथ बैठ गए। फिर शाम को एंडर को अपने टैबलेट पर एक गेम मिली तो वो खेलने लगा और एलाय साथ में उसे देख रहा था। इस गेम में एंडर एक चूहा था जिसे 2 ग्लासेस में से